हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 जो कि करंट अफेयर का पूरा वार्षिकांक है, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया उत्तराखंड के देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी नींव जो है वो 2017 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा रखा गया था और इसकी जो कार्य अवधि थी वो 3 वर्ष थी और फिर 2017 से लेकर 3 वर्ष के बाद 2020 में इसे पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है और इसकी जो निर्माण राशि थी वो थी 48 करोड़ 53 लाख रुपए। और ये परियोजना जो है ये मेनली ये एक परियोजना भी है और इस परियोजना से कुल 50 गांवों को पेयजल और 24 गांवों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। एक चीज यहां से याद रखिएगा, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला और नेता विपक्ष का नाम है अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है हमारा कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है। तो ये जीता है दिल्ली क्राइम ने। दिल्ली क्राइम जो है वो रिची मेहता द्वारा निर्देशित एक ड्रामा सीरीज है और ये जो साल 2012 में दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था उसी पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा कि चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहां था। तो निवार की उत्पत्ति का जो क्षेत्र था वो बंगाल की खाड़ी था। निवार की अगर बात करते हैं तो निवार जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिससे कि तमिलनाडु पुडुचेरी तट के साथ लैंडफॉल बनाया है। ये जो निवार नामकरण होता है तो ये जो नामकरण है निवार, ये जो नाम है वो ईरान के द्वारा दिए गए नामों की सूची से चुना गया है। नेक्स्ट हमारा कि 2020 के एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग एपीएसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो वो देश है मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। नेक्स्ट है हमारा कि भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो 27वां संस्करण जो है वो अंडमान सागर में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं सिम्बैक्स की तो सिम्बैक्स जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा अंडमान सागर में किया गया है। ये भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ये जो भारत की जो नौसेना है और जो सिंगापुर की नेवी है जिसको हम लोग रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के नाम से जानते हैं, इन दोनों के साथ वर्ष 1994 से प्रति वर्ष आयोजित होता है ये अभ्यास सिम्बैक्स। अगर हम बात करते हैं अंडमान सागर की तो अंडमान सागर जो है वो उत्तर पूर्वी हिंद महासागर का एक सीमांत सागर है जो कि मर्तमान की खाड़ी के साथ साथ म्यांमार और थाईलैंड के तट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है, ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो डेनियल मेदवेदेव हैं ये रसिया के हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम को हराकर ये खिताब जीता है। ये जो एटीपी टूर फाइनल है ये लंदन में आयोजित हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात उमंग की करते हैं तो उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस और ये जो उमंग है ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा नागरिकों तक एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रमुख सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। यह जो है वो भारत सरकार का ऑनलाइन वन सिंगल एकीकृत सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है जो केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। तो प्रथम गाय अस्पताल का जो उद्घाटन है वो असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम के डिब्रूगढ़ में। और ये जो है वो 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है और ये अस्पताल के 30 किलोमीटर अंदर के दायरे में सेवाएं प्रदान करेगा। एक चीज यहाँ से याद रखिएगा, गाय अस्पताल का उद्घाटन अगर पूछे तब तो आपका आंसर है असम डिब्रूगढ़। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है कि इंडिया का जो पहला गौ अभयारण्य जो था उसका निजीकरण किया गया है। तो पहला गौ अभयारण्य कहाँ का था जिसका निजीकरण किया गया है, तब आप जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारत के पहले गौ अभयारण्य का निजीकरण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो शेख ख्वाजा हुसैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेख ख्वाजा हुसैन जो थे
वो तेलुगु कवि थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवि थे। इनसे एक चीज याद रखिएगा, इनको देवी प्रिया के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है। तो 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो डगलस स्टुअर्ट को मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्कॉटलैंड के एक लेखक हैं जिनके इनके पहले उपन्यास सुग्गी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है। अगर हम लोग बात करते हैं बुकर पुरस्कार का, तो बुकर पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है और इसे वर्ष 1969 में अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है। तो महिला उत्कर्ष योजना जो है वो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात के जो अभी मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने ही इस मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत जो गुजरात राज्य में जितने भी महिला समूहों हैं उनको ब्याज मुक्त ऋण जो है वो प्रदान किया जाएगा और टोटल 1 लाख रुपए तक की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रैश मैट्रिक्स द्वारा जारी विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है। तो भारत का जो स्थान है वो है 77। अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत जो है वो 45 अंकों के स्कोर के साथ 2020 में 77वां स्थान पे बना है। इससे पहले 2019 की अगर बात करते हैं तो 2019 में भारत जो था वो 78 पोजीशन पे था और 2020 में जो है वो 17वां पोजीशन पे है। और इस सूचकांक की अगर बात करते हैं तो नीचे से उत्तर कोरिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सब जो है वो सबसे अधिक वाणिज्यिक रिश्वतखोरी जोखिम वाला जो देश है और डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ये सब जो है वो सबसे कम रिश्वतखोरी जोखिम वाला देश का खिताब हासिल किया है। अगर हम बात करते हैं ट्रैक मैट्रिक्स की, तो ट्रैक मैट्रिक्स जो है वो ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और ये एक एंटी रिश्वत मानक सेटिंग संगठन है जो कि 194 देश और 194 देशों के बीच जो है ये रैंकिंग जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFI योजना शुरू की गई है। यह योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो PMFI योजना जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए PMFMI योजना जो है इसका फुल फॉर्म है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज और ये जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान कितना है। तो परम सिद्धि के स्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो परम सिद्धि का स्थान है 63वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 63वां। परम सिद्धि की अगर बात करते हैं तो यह एक हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है जो कि AI पोर्टफोलियो से लैस एक मशीन है। अगर हम लोग बात करते हैं सुपर कंप्यूटर परम की, तो सुपर कंप्यूटर परम जो है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDAC के द्वारा निर्मित या विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में मालडोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल किया है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल किया है माइया सैंडू ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माइया सैंडू। अगर हम मालडोवा की बात करते हैं तो मालडोवा जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है किनको, सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस गोपालकृष्णन को। ये जो RBI द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है ये जो है ये स्टार्टअप विलेज और स्टार्टअप के लिए इनोवेशन हब के जो मुख्य संरक्षक हैं वो क्रिस गोपालकृष्णन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नवंबर 2020 में आयोजित 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया है। तो भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है हमारा कि माले बुझेको गांधी द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया है। तो ये नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी।
नेक्स्ट है हमारा कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देव बीचवा करनी शीर्षक नामक आत्मकथा के विमोचन हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है बाला साहेब विखे पाटिल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये लगाया है 8.8%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8.8%। अगर हम बात आईएमएफ की करते हैं तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना जो है वो 1944 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है। तो 2021 का जो विषय है वो रखा गया है द ग्रेट रीसेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। WEF की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 1971 में हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये किया है सुरक्षा कवच के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा कवच के नाम से। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो ये है कि पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की काबियात और प्रक्रियाओं में तालमेल बैठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विदा कानुका योजना की शुरुआत किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा ये किया गया है। और इस योजना के तहत पूरे राज्य में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट दिया जाएगा और उस स्कूल किट में 3 जोड़ी यूनिफॉर्म, 1 जोड़ा जूता, 2 जोड़ी मौजे, 1 बेल्ट और किताब और नोटबुक और 1 स्कूल बैग होगा। इसमें कुल 650 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2020 का जो खिताब है वो जीता है राफेल नडाल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है वो नोवाक जोकोविक को हराकर 13वीं बार फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम किए हैं। राफेल नडाल का संबंध जो है वो किससे है, स्पेन से है। और ये जीत जो 2020 के फ्रेंच ओपन पुरुष खिताब जीतने के साथ ही जो राफेल नडाल हैं वो रोजर फेडरर के साथ ही साथ 20 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने का जो रिकॉर्ड है उसकी भी बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है। तो ये टोटल 6 राज्यों का चयन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 राज्यों का चयन किया गया है। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 24 अप्रैल 2020 को आप लोगों को याद होगा पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसी पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित किया था। और इसी दौरान उन्होंने देश की ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसमें टोटल 26 सेट हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू करना है तो मैं टोटल 26 सेट का एक्सप्लेनेशन करवा दूंगा। और आप मुझे कमेंट में करके ये भी बता दीजिएगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं। और साथ ही साथ अगर कंटिन्यू करना है तो विथ एक्सप्लेनेशन करना है या फिर क्विक रिवीजन के तौर पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करना है। तो आप ये दोनों चीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्विएतेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता है। तो ईगा स्विएतेक जो है वो पोलैंड की हैं और ये जो है वो सोफिया केनिन जो अमेरिका की हैं उनको हराकर जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच टेनिस ओपन की, तो अगर पुरुष एकल भी याद रखिएगा, पुरुष एकल जो है वो राफेल नडाल जीते हैं किसको हराकर, नोवाक जोकोविक को हराकर। नेक्स्ट है हमारा कि फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद जो है वो एमा मूर्तो के द्वारा संभाला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे फिनलैंड के अगर प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो हैं सना मरीन। फिनलैंड की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, एक यूरोप की कंट्री है जिसकी राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये अभी हम लोग देखे थे कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा विकसित किया गया है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं CDAC। CDAC की अगर बात करते हैं तो इसके महानिदेशक का नाम है हेमंत दरबारी। ये जो है वो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे महाराष्ट्र में है।
नेक्स्ट है हमारा कि 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये बना है आईसीआईसी बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई है 1994 में और इसके तत्कालीन सीईओ का नाम है संदीप बख्शी। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपथ प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो बना है पुडुचेरी हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। अगर हम एएआई की बात करते हैं, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना जो है वो 1995 में किया गया था और इनके चेयरमैन का नाम है अरविंद सिंह और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार ने। साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, दिल्ली सरकार जो है वो धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान भी चला रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आनंद नीलकांतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो बोंगो सागर का जो दूसरा संस्करण है वो बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो बोंगो सागर है इसका पहला संस्करण जो था वो 2019 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मयान मिशन असीम लॉन्च किया गया है? तो असीम लॉन्च किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। थावरचंद गहलोत हैं कौन? थावरचंद गहलोत हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। ये जो योजना है असीम योजना, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक है असीम और एक है असीम। ये जो असीम की बात कर रहे हैं जिसका है अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मयान मिशन, ये जो है वो एससी युवाओं के लिए है, जो भी एससी कास्ट के लोग हैं जो उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हैं उन छात्रों के लिए उनके बीच में नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू किया गया है। और ये जो असीम योजना है ASEM, ये है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफर के दौरान महिला यात्री की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व रेलवे। ये जो ऑपरेशन मेरी सहेली है इसके तहत रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सहायता हेतु महिला अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई है जो कि महिला कोच में जाकर उन्हें यात्रा के दौरान जो भी सावधानियां बरतने वाली बात हैं उनके बारे में जानकारी दे गई और साथ ही साथ जो अकेली यात्रा कर रही हैं महिलाएं उनकी पहचान करेगी और उनकी जानकारी मतलब सीट नंबर, कोच संख्या ये सब नोट करेगी और अगले स्टेशन पे जो भी ड्यूटी में कार्यरत होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो ऑल वुमेन डिलीवरी की शुरुआत की गई है गुजरात राज्य में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात अमेजन की करते हैं तो अमेजन की जो स्थापना है वो 1994 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन यूएस में है और इसके फाउंडर का नाम है जेफ बेजोस। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 के डेटेन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेटेन शांति साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मार्गरेट एटवुड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मार्गरेट एटवुड की अगर बात करते हैं तो यह एक जो है मार्गरेट एटवुड ये मतलब कविता लिखती हैं और गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की एक लेखिका हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब के लुधियाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक पंजाब के लुधियाना की गुरु अंगद देव वेटनरी एवं एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में किया गया है। एक कुत्तों के लिए खास ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो राज्य शिक्षक 2020 नीति को मंजूरी दिया है हरियाणा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण। यहाँ देखिए ये राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति है। एक है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार एक अलग है जिसमें 47 शिक्षकों का चयन किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है द डिस्फाइल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है 2023 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2023 तक। अभी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री का नाम है DB सदानंद गौंडा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अति कुपोषित बच्चों के परिजनों के लिए एक गाय देगी ताकि गाय के दूध से बच्चों का जो कुपोषण है वो दूर हो सके। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कितने डॉलर का? 250 मिलियन डॉलर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है? भारत जो है वो आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन डॉलर दिया है, और अगर आपसे यही पूछ ले कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को कितना पैसा दिया है, तब आपका आंसर हो जाएगा 500 मिलियन डॉलर। क्लियर है? तो एक है 250 मिलियन डॉलर और एक है 500 मिलियन डॉलर। भारत और मालदीव के बीच बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अभी याद रखने वाली जो चीज़ें हैं कि भारत और मालदीव के बीच एक जल्द ही कार्गो फेरी सेवाएं शुरू की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ कार्गो फेरी सेवाएं शुरू की है? तो मालदीव के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये भी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है गिलगित बाल्टिस्तान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान, यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के संसद को कहा जाता है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजरेहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? मजरेहाट पुल जनरली एक पुल था जो कि 2018 में गिर गया था, और उसी पुल के जगह पे ये मजरेहाट पुल एक नया पुल बन रहा था और उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है क्या? जय हिंद पुल, जिसको कि उद्घाटन करने के साथ ही जनता को समर्पित किया जाएगा। और ये करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया है? तो ये करने वाला जो सरकार है वो है आंध्र प्रदेश सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन अभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो 3 राजधानियों के लिए बिल विधानसभा में पेश किया है। वो 3 राजधानी है इसकी, विशाखापट्टनम में कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये किया है बोरिस जॉनसन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है वो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं और ये जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया ओरछा और ग्वालियर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओरछा और ग्वालियर। अगर हम बात यूनेस्को की करते हैं तो यूनेस्को से याद रखिएगा यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। इसके हेड का नाम है ऑड्रे ऑजले और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अगर हम बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कंटिन्यू करना है तो विथ एक्सप्लेनेशन या फिर सिर्फ क्विक रिवीजन के तौर पे कंटिन्यू करना है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।